हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार सुबह 11 बजे, शाम को 8 बजे और 9 बजे एलडीसी और पशु परिचर के लिए साइंस और मैथ्स की क्लासेस लेकर के आता हूं और आप सभी लोगों के साथ में जुड़ता हूं। लेकिन आज का ये वीडियो जो कि आप लोग देख रहे हैं, अचानक से आज मेरे चैनल पर पहली बार कोई जो है न्यूज को लेकर के वीडियो आ रहा है। तो ये वीडियो किस से रिलेटेड है आप लोगों के मन में ये जरूर आ रहा होगा, क्योंकि ज्यादातर विद्यार्थी हमारे से जुड़ा हुआ है लैब असिस्टेंट के लिए, एलडीसी एग्जाम के लिए, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इस प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। लेकिन आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज्यादा एक अलग ही प्रकार की कहानी पर बेस्ड होगा। और आप सभी लोगों को जो एक आपके मन में ये रहता है कि हमें सरकारी नौकरी ही चाहिए है, हमें सरकारी नौकरी ही चाहिए है, इस थोड़े से इस भ्रम को जो है मैं तोड़ने की कोशिश करूंगा और आप लोगों को थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ नया सिखाने की एक कोशिश करूंगा। और आज का ये जो वीडियो है ये कहीं ना कहीं, जैसा मेरा एक इंटरेस्ट है कि मैं युवाओं से बात करूं और युवाओं को लगातार जो है उन्हें कुछ न कुछ जीवन में नया करना चाहिए, उसके लिए प्रेरित करूं, उन्हें कुछ न कुछ चीजें जो है सिखाने की कोशिश करूं, उनकी लाइफ के अंदर उन्हें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो एक तरह से सुखी जीवन और एक अच्छा जीवन जो है व्यापित कर सकें। और अपने शरीर, अपने मन के अंदर किस प्रकार से हम जो है संतोष एक उत्पन्न कर सकते हैं कि हाँ, जो हमारे पास है वो काफी है और उसको ही धीरे धीरे हम कैसे एक अच्छे कार्यों के माध्यम से आगे बढ़ाएं, इस प्रकार की मैं कोशिश करता हूं। आज का ये वीडियो आप देखेंगे उसके बाद आपको समझ में आएगा कि कितने लेवल पर, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, इतना एक जो है सरकारी नौकरी का लोगों के मन में मोह है। और आप जो है मतलब एक बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध, एक कह सकते हैं कि प्रसिद्ध और बहुत ही वेल, आप कह सकते हैं कॉलेजों वगैरह से आप जो है ग्रेजुएट है, उसके बाद भी लोग जो है कहीं ना कहीं उनके मन में यही सवाल है कि हमें किसी भी प्रकार से सरकारी नौकरी मिले। आज की घटना देखिए क्या है। बेसिकली अभी 2023 के अंदर आप लोगों को पता होगा ग्राम सेवक का एग्जाम हुआ था, जिसे अभी नाम दिया गया है वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। उस विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का जो एग्जाम हुआ उसके अंदर एक विद्यार्थी का चयन हुआ था और उस प्रिय विद्यार्थी का नाम है श्री ललित कुमार बेनीवाल। मेरा विद्यार्थी नहीं है, विद्यार्थी मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस अभ्यर्थी ने एग्जाम दिया तो सिलेक्ट हुआ, तो विद्यार्थी ही एक तरह से। तो वो अभ्यर्थी का नाम है ललित कुमार बेनीवाल, जो 2023 के अंदर वीडियो यानी ग्राम विकास अधिकारी के पद पर चयनित होता है और उसकी जो पोस्टिंग है वो कहीं होती है। ठीक है, अब सभी चीजें जो है नाम वगैरह वो पूरा यहाँ डिटेल में हमारे पास नोटिफिकेशन भी है, अखबारों के अंदर इसका जो ज्ञापन दिया गया वो भी है। लेकिन वो सब चीजें मैं यहाँ पर आपको बताने के लिए नहीं आया हूं कि वो कहाँ का रहने वाला था, जबकि ये समझाने आया हूं कि क्यों हुआ ये ऐसा और क्या हुआ है वो देखिए आप। तो ललित कुमार बेनीवाल का ग्राम सेवक के पद पर चयन होता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको आप समझने की कोशिश करना। वीडियो 2023 में इसका सिलेक्शन हुआ अभ्यर्थी का, और ये अभ्यर्थी जो क्वालिफिकेशन रखता था वो आप देखते ही चौंक जाएंगे कि इस विद्यार्थी ने जो बीटेक है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी है, जिसे इंजीनियरिंग आप कहते हैं शॉर्टकट में, वो इस विद्यार्थी ने कहां से कर रखी है? आईआईटी से। कहां से पास आउट है ये विद्यार्थी? आईआईटी से ये ग्रेजुएट है। समझ में आई बात? और इसी के साथ में वो भी आईआईटी भी कोई नॉर्मल छोटी मोटी आईआईटी या नई आईआईटी नहीं थी, बहुत ही पुरानी आईआईटी कानपुर से ये पास आउट है विद्यार्थी। आईआईटी कानपुर से पास आउट होने के साथ साथ काफी इंटेलिजेंट विद्यार्थी है। इसने यूपीएससी मेंस, आप समझ सकते हैं कि यूपीएससी मेंस कोई छोटा मोटा एग्जाम है नहीं, इसको दो बार क्वालिफाई किया, यूपीएससी मेंस एग्जाम को 2 बार क्वालिफाई किया। बीटेक कर रखी है आईआईटी कानपुर से, मतलब आईआईटी जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद वो विद्यार्थी ग्रेजुएशन करता है और उसके बाद यूपीएससी मेंस देता है, लेकिन उसे जो है यूपीएससी के अंदर सफलता नहीं मिलती है और वो आगे जो है और तैयारी करता है। लेकिन उसी बीच इसका सिलेक्शन हो गया है कहां पर? वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर 2023 भर्ती के अंदर, और ये अपनी ज्वाइनिंग लेता है। और ज्वाइनिंग होने के बाद में अभी जो है इनका प्रोबेशन पीरियड ही चल रहा है, और इसी बीच क्या घटना सामने आती है कि इस विद्यार्थी ने, इस ललित कुमार बेनीवाल ने आत्महत्या कर ली।
और इस विद्यार्थी का पूरा जो है 15 से 16 पेज का आपके हाँ 15 पेज का पूरा इसका खुद का लिखा हुआ सुसाइड नोट भी है। और इस विद्यार्थी ने जो है अपने जीवन का अंत कर लिया। अब देखिए, आप ये बताइए कि ये विद्यार्थी, अगर इसे जो है ये गाइड किया गया होता कि आप जो है एक आईआईटी ग्रेजुएट है, आपने यूपीएससी मेंस निकाल रखा है और आप जो है बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, आप कुछ भी कर सकते हैं, और वो विद्यार्थी अगर इस प्रकार से थोड़ा सा प्रेरित होता, हो सकता है, देखिए सरकारी सिस्टम था, उसके अंदर ये बहुत प्रताड़ित हुआ, इसने बताया है सब चीजें कि किसने इसको क्या बोला, कैसे प्रताड़ित किया गया, और इस प्रकार से इसको प्रताड़ित करने के बाद इस विद्यार्थी ने जो है अपने जीवन लीला को समाप्त करा। अब देखिए, जो भी हुआ इसके साथ में, उसके लिए इसके जो भी दोषी है, अगर इसके साथ गलत हुआ है, इसे प्रताड़ित किया गया है, तो इसके जो भी दोषी है उन्हें सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर एक विद्यार्थी आईआईटी से ग्रेजुएट है, यूपीएससी मेंस निकाल सकता है, तो वो विद्यार्थी कितना इंटेलिजेंट रहा होगा। वो विद्यार्थी अपने जीवन में कुछ भी कर सकता था, वो जीवन में कुछ और भी कर सकता था, स्टार्टअप खड़ा कर सकता था ये विद्यार्थी। लेकिन जैसा आज का चारों ओर का माहौल बना हुआ है कि सरकारी नौकरी ही है सब कुछ, इसीलिए शायद इस विद्यार्थी ने ग्राम सेवक की नौकरी को ज्वाइन किया और देखिए आज अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुका है। तो मेरे प्यारे मित्रगणों, प्यारे दोस्तों, प्यारे छोटे भाई बहनों, आप तैयारी कर रहे हैं, ये जरूर करिए और अपने माता पिता का नाम भी रोशन जरूर करिए, माता पिता के सपनों को भी पूरा जरूर कीजिए। लेकिन हमेशा एक बात याद रखिए कि वही कार्य करें जिस कार्य को करने में आपको आनंद आता हो। आप इंटेलिजेंट हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी भी ऐसे कार्य को नहीं करें जो आपके केवल माता पिता के सपनों को पूरा करेगा, या फिर जो है केवल किसी और को देख करके आप मोटिवेट होकर के वो काम कर रहे हैं, लेकिन आप खुद मन से खुश नहीं है अगर उस कार्य को करने के लिए, तो मत करिए। दोस्त, जीवन अगर है तो अपन कुछ भी करके दिखा सकते हैं, लेकिन जब ऐसे एक आईआईटी ग्रेजुएट विद्यार्थी के द्वारा आत्महत्या की जाती है तो बहुत दिल जो है दुखता है। मैं रियल बता रहा हूं दोस्तों, मेरे कई दोस्त आईआईटीएन है, मेरा आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ था। क्या हुआ, आज आप जैसे विद्यार्थियों को पढ़ा करके, आप जैसे विद्यार्थियों को राह दे करके अगर मैं किसी 10-12 विद्यार्थियों की नौकरी लगवा चुका हूं तो उसमें मैं तो बहुत खुश हूं, क्योंकि मुझे ये कार्य करने में मजा आ रहा है। तो इसी प्रकार से मैं सभी विद्यार्थियों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, दोनों हाथ जोड़ करके, कि एक ऐसे ललित कुमार बेनीवाल से आप जो है कुछ करने से पहले प्लीज थोड़ा सा सोचिएगा, अपने मन की जो है आप थोड़े दिन के लिए शांत होने के लिए कहीं और जाइए, परिवार से कटिए थोड़े दिन और शांति से सोचिए कि अगर जो है आप ऐसा कदम उठाते हैं तो उससे, देखिए सभी चीजें अलग है, लेकिन आपका माता पिता और आपका परिवार जो दुखी होगा ना, उतना दुखी कोई नहीं होगा। आज एक जब इस बेटे ललित कुमार ने जब भी आईआईटी को क्वालिफाई किया होगा, यूपीएससी मेंस को क्वालिफाई किया होगा, तो इसके पिता की खुशी किस लेवल पर होगी। और आज उसी बेटे के द्वारा जब आत्महत्या कर ली गई, तो बताइए उसकी मां पर, उसके पिता पर क्या गुजर रही होगी। अरे दोस्त, जिंदा रहना जरूरी है, हमारे पास नौकरी है या नहीं है। और इस विद्यार्थी के पास नौकरी होने के बावजूद भी ये विद्यार्थी जो है, देखिए आप कई बार ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जिस डिसीजन के अकॉर्डिंग आप फिट नहीं होते हैं। जैसे इस विद्यार्थी ने वीडियो ग्राम सेवक को ज्वाइन किया, अब ये एक पब्लिक डीलिंग सर्विस है, इसके अंदर थोड़ा सा जो है कार्य प्रेशर भी रहता है, इसके अलावा कई प्रकार की दूसरी चीजें आप सभी जानते हैं वो रहती ही है। तो हमें जो है सोच समझकर और अपने अंतर मन के अनुसार, अपना जो मन कहता हो उसके अनुसार जो है हमें क्या करना चाहिए, अपनी जॉब को सिलेक्ट करना चाहिए। मैंने आप लोगों को कई बार बता चुका हूं कि मैं भी एलडीसी सेलेक्टेड हूं, लेकिन मुझे पता था कि एलडीसी के अंदर कोई ऐसा विभाग मिल सकता है, कोई ऐसा कार्य किया जा सकता है जिससे मैं इस कार्य प्रेशर को नहीं झेल पाऊंगा, और इसी वजह से मैंने अपने घर वालों को भी नहीं बताया और मैंने टाइपिंग दी ही नहीं। और लैब असिस्टेंट में जब सिलेक्शन हुआ तो मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। आगे भी मेरे परिवारजन कहते हैं कि आप आरएस की तैयारी कर सकता है, तू आईएएस की तैयारी कर, वो कर। अरे दोस्त, मेरे परिवार वाले कह रहे हैं ये बात सही है, लेकिन उन्हें ये थोड़ी पता है कि उसमें क्या कार्य करना पड़ेगा, कितना प्रेशर होता है, मैं उसके लायक हूं या नहीं। तो इसलिए प्लीज आप सभी जो है अपने अंतर मन की सुने, आपको जो अच्छा लगता हो, आपको लगता हो कि मुझे सरकारी नौकरी करनी है तो ही करें।
इस विद्यार्थी के द्वारा आईआईटी से ग्रेजुएट होना लोगों का सपना होता है, आईआईटी में जाने के लिए लोगों का सपना होता है, और ये विद्यार्थी आईआईटी में पहुंचने के बाद भी अगर आत्महत्या कर रहा है तो ये सोचिए कि कितना जो है हमारा आज का युवा एक अपने परिवार के सामने भी अपनी बातों को नहीं रख पा रहा है। हो सकता है कि इसके साथ में बहुत जिस प्रकार से इन्होंने सब चीजें लिखी है इनको प्रताड़ित भी किया गया, तो इनको जो है ऐसे में अगर आपके साथ भी कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो प्लीज कृपया करके थोड़े दिन के लिए छुट्टी लीजिए, अपने घर वालों को ये सब बातें बताइए और उनके साथ में शांति से बैठ करके सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं। और अगर ज्यादा आप परेशान हो रहे हैं, किसी भी प्रकार का कार्य हो दोस्त, उस कार्य को छोड़ दीजिए और अपने एक नई राह बनाइए और उस राह पर कार्य करने का कोशिश करिए। मैं आपको बता दूं, मैं खुद भी यहाँ क्लास लेनी होती है, मुझे बहुत इंटरेस्ट है क्लास लेने में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी मुझे कई बार ऐसा लग जाता है कि यार आज मूड नहीं है क्लास लेने का, मैं परेशान हो रहा हूँ, सिर दर्द हो रहा है, क्लास छोड़ देता हूं। अरे स्वास्थ्य जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, अपना खुद का जिंदा रहना जरूरी है। कई आप जो है ऐसी न्यूज़ें पढ़ते हैं कि कुछ इतने बड़े बड़े पोस्टों पर होने के बावजूद भी वो खुद को, अपने आप को जो है आत्महत्या करके या फिर किसी प्रकार का और भी कोई जो है कोई जहर खा रहा है, कुछ को इस प्रकार की अलग अलग चीजें करते हैं या अपने परिवारजन को दुखी करते हैं, तो ऐसा मत करिए। आज के युवा को ये समझने की जरूरत है कि सब कुछ सरकारी नौकरी ही नहीं है। हाँ, आप सरकारी नौकरी की तैयारी कीजिए, लग जाए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं लगे तो आप कुछ और करने की कोशिश करिए। जीवन में बहुत सारी राहें हैं, जहां चाह है वहां राह है। आपकी अगर चाहत है कि मुझे कुछ करके रहना है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन प्लीज मेरे प्यारे दोस्तों, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कृपया करके इस प्रकार का कभी स्टेप उठाने से पहले बहुत सोचें, ऐसा स्टेप मत उठाइए। आज इस ललित कुमार बेनीवाल की तो आत्महत्या हो गई, ये तो अपने आप को जो है भगवान को स्वर्ग सितार गया है, लेकिन इसके माता पिता पर, इसकी बहन पर, इसके छोटे भाई या बड़े भाई पर, और शादीशुदा भी हो सकता है तो इसकी पत्नी पर, बच्चों पर क्या गुजर रही होगी। इस चीजों को जरूर ध्यान में रखें। हमेशा सपनों के पीछे नहीं दौड़े कि हमें ये करना है वो करना है। अरे सपने पूरे हो जाएंगे जब होने होंगे, पहले जिंदा रहना सीखिए। अभी हाल ही में जो आरएस का रिजल्ट आया था उसमें एक अभ्यर्थी की शायद कुछ बहुत अच्छी रैंक थी और उनको जो है स्वास्थ्य में ऐसी प्रॉब्लम थी कि उनको एकदम से अटैक आया और डेथ हो गई। तो हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है, हमें खुद को जिंदा रखना जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम जिंदा रह रहे। तो ये आज ऐसी जो घटना पड़ी तो मुझे रहा ही नहीं गया, और मैंने जो है ये सोचा कि आज तो विद्यार्थियों को बताना ही चाहिए कि भाई जीवन बहुत ही अनमोल है। पता नहीं एक जो फिलोसफी वगैरह कहती है ना, कितने सारी योनियों में से जो है हम एक मानव बनता है और ये सब, और ये पता नहीं कितने वर्षों बाद में बोले इंसान का जन्म मिलता है, और ऐसी तमाम चीजें हैं। तो प्लीज आप कभी भी ऐसा स्टेप नहीं उठाए, और इसके परिवारजन को मैं जो है इस वज्रपात की शक्ति प्रदान करें कि वो इसको सहन कर सकें, और आगे जो है इसके परिवारजनों को, जो भी सरकार के द्वारा आरोपी हैं अगर, तो उन आरोपियों को जरूर जो है सजा भी मिलनी चाहिए। और ऐसे में जो है जो भी बड़े अधिकारी है उनका भी फर्ज बनता है कि ऐसे छोटे लेवल के किसी व्यक्ति के द्वारा अगर आत्महत्या की जा रही है तो कहीं ना कहीं इस सिस्टम के अंदर थोड़ा सा सुधार करें। और जो है अ, आप भी, जो भी युवा नए लगते हैं, वो भी थोड़ा सा, जो आजकल है ना ट्रेंड ये बन गया है कि मूवी वगैरह देख करके वो एकदम से सभी चीजों को चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्त हकीकत कुछ और होती है। इसलिए आपको भी थोड़ा बहुत जो है अपने बड़े बुजुर्ग जो अपने परिवार में हैं उनसे जानने की कोशिश करिए कि ये जो सब सिस्टम है ये किस प्रकार से चलता है, किस प्रकार से हमें कार्य करना है, कोड ऑफ कंडक्ट में रहते हुए हम किस प्रकार से ये कार्य करें। ये सब चीजें जानने की जरूरत है, हमें बड़े बुजुर्गों से सीखने की जरूरत है। हम आज जो है इस सोशल मीडिया के दौर में इतने दूर हो गए हैं कि हमें अब जो है हम अपने परिवारजन को तो पूछते ही नहीं है, और हम सोशल मीडिया पर ही देख रहे हैं कि ये कैसे हो गया, ये ऐसे हो गया। और आज एक अलग ही ट्रेंड बन गया है कि सब कोई जो है
अपने आप को ये दिखाना चाह रहा है कि हम सबसे सुप्रीम हैं, और इस प्रकार की चीजों को रहते हुए भी आप सभी को मैं बस यही निवेदन कर सकता हूं कि इस प्रकार के गलत स्टेप नहीं उठाने हैं। चाहे आपको कितना ही परेशान हो रहे हो तो आप अपने परिवारजन को बताइए, अपने माता पिता को बताइए, अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह लीजिए। और इसमें भी देखिए, सिस्टम के अंदर भी कुछ लोग अच्छे होते हैं जो आपका सपोर्ट करेंगे। आप उनसे पूछिए कि ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। तो मैं आज ये अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं, और प्लीज ऐसा अगर कभी आपके आसपास भी किसी छोटे भाई बहन के द्वारा किसी भी एग्जाम की तैयारी करते वक्त आपको अगर ऐसा लग रहा हो, तो उसे जो है सही राह दिखाएं, और कोशिश करें कि उसे जो है एक अच्छी राह मिले और वो अपने जीवन में कुछ अच्छा करे। अगर आप लोग भी जो है इस प्रकार से किसी से कभी परेशान होते हैं, कुछ चीजें समस्या में हैं, तो जरूर मेरे से व्हाट्सएप पर बात करें। मेरा नंबर सभी के पास में है, और मैं तो यही चाहता हूं कि आप अपने कोई भी दोस्त वगैरह भी ऐसी अगर करियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसके लाइफ में मोटिवेशन वगैरह की जरूरत है, उसको कुछ चीजें सीखने की जरूरत है, उसको थोड़ा जगाना है कि उसके अंदर कितनी शक्ति है, तो उसके लिए भी आप जरूर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमारा कार्य, मेरा जो ये कार्य है पढ़ाने का, ये तो है ही है, लेकिन एक शिक्षक का ये भी उद्देश्य होता है कि वो हर एक उसके अभ्यर्थी को ये सिखाए कि वो जीवन में क्या कर सकता है। जरूरी नहीं है कि आप सभी जो है सरकारी नौकरी में लगेंगे, लेकिन जरूरी तो ये भी है कि आप अपने जीवन में अपनी शक्तियों को याद रखें और कुछ अच्छा करने की कोशिश करिए। अच्छा होता है नहीं होता है, बड़ा सपना देखिए जरूर, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए आप अपने स्वास्थ्य के साथ में या अपने खुद के शरीर के साथ में अपने खुद को ही उसके लिए नौचावर कर देवें, तो ऐसा मत करिए। अपने आप को जिंदा रखिए, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखिए, उसके बाद में तीसरे नंबर पर आपके सब सपने आते हैं। और फिर अपने माता पिता के सपने वगैरह अगर पूरे होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो अपने आप को जिंदा रखना जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।